चुके हैं आईसीटी के पेपर कैसा आ सकता है। आईसीटी में जो इनका एग्जाम पैटर्न है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, आगे देखें। असुमेलित कौन सा है? अब देखो ये प्रश्न आएंगे, इनसे आइडिया लगाना, कंप्यूटर से आप लोग डर रहे हो ना, डरना मत। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में तो ऐसे ही आए हैं अभी तक, ठीक है। सर्च इंजन पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, तो मैंने प्रश्न डाला है। सर्च इंजन क्या है? गूगल है, याहू है, ऑरकुट है। मतलब जिसके माध्यम से अपन कोई भी चीज को अपन डालते हैं, अपन मोबाइल में अपन डाला तो वो क्या है? वो सर्च इंजन है। गूगल ढूंढेगा उसको, ठीक है, याहू ढूंढेगा, ठीक है। HTML के ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसकी फुल लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मतलब यही चीजें लगभग पूछी, रिपीट की गई, तो टेंशन मत लेना ज्यादा। मोडेम क्या है? मोडेम पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मोडेम का पूरा नाम मोडेम डीमोडुलेटर मॉड्यूलेटर, ठीक है। मोडेम क्या करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, याद रखना। सर्वर कंप्यूटर पे क्या, सर्वर कंप्यूटर पे प्रश्न नहीं पूछा गया है, बट इसमें प्रश्न पूछा गया है वेब ब्राउजर क्या है। सर्वर कंप्यूटर एक शक्तिशाली और पावरफुल, मतलब जो बहुत उच्च गति से जो संगणना करता है, जो अन्य कंप्यूटर्स को तुरंत जो है वो जोड़ के रखता है और वो चीजें फाइलें ट्रांसफर करता है, वो सर्वर कंप्यूटर होता है, जो मुख्य कंप्यूटर होता है। वेब ब्राउजर का मतलब होता है आपका गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, वो सब स्पेशली आपके इसमें आते हैं वेब ब्राउजर में। तो वेब ब्राउजर वाला प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, सर्च इंजन वाला प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, HTML बहुत प्रश्न रिपीट किया गया है, मॉडेम बहुत बार रिपीट किया गया है। मतलब एक आइडिया देने का प्रयास किया है मैंने कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो इन चीजों को आप रिपीट कर लो, हो जाएगा, याद रखना। मिशन पूरा होगा, वेरी गुड दीप, द्रौपदी, निश्चित रूप से पूरा होगा। आप लोग तो पूरा करोगे ही। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या हुआ सृष्टि? पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी। टेंशन होती है, टेंशन नॉर्मल तो होगी बेटा, मेरी टेंशन हो जाती है, टेंशन मेरे भी होती है, तो टेंशन, यूं टेंशन हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टेंशन जब पढ़ाई को प्रभावित करने लग जाए वो गलत है यार। आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से बहुत प्रश्न पूछे गए। अब इन पे लेजर प्रिंटर के अंदर से ही प्रश्न पूछे गए। अभी सीटी में जो कैसे प्रश्न आए वो सब चीजें हमने जो कल करवाएंगे आपको, या कल जो आपका टेस्ट होगा एजुकेशन पे कंप्यूटर का, उसमें ये प्रश्न सब डालेंगे देना सेवा चयन बोर्ड। लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर याद रखना, इंच नॉन इसमें आता है या नॉन मैट्रिक्स में आता है, नॉन इम्पैक्ट में आता है, वो देख लेना थोड़ा सा। ग्राफ प्लॉटर ये बहुत बार आया हुआ है। लाइट पेन क्या है? ये अपने ग्राफिक्स बनाने में इसका यूज करता है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या इनपुट डिवाइस? मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे बहुत प्रश्न पूछे गए। अभी सीटी में तो भी पूछ लिया कौन सी इनपुट आउटपुट दोनों में आती है, तो हल्का सा इस पार्ट को देख के जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले। अच्छे प्रश्न थे मैंने जो डाले हैं एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को, फिर भी घबरा रहे हैं आप। विंडोज 10 पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, विंडोज 10 क्या है, ठीक है ना। विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी आपके एंटीवायरस होते हैं, बैकअप प्रोग्राम होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखना। मोडेम जैसा अपन कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू, सीपीयू को पूरा देख के जाना। सीपीयू कार्य प्रणाली, एएलयू क्या है, सीयू क्या है, ठीक है, रैम क्या है, रोम क्या है, ये पूरा का पूरा देख के जाना, ठीक है ना। मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इन सबको अच्छे से देख के जाना, याद है। वैसे तो मैंने करवा दिए सेशन आप लोगों के साथ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम शायद विंडोज 11 आ गया या 12 आ गया, शायद 11 आ गया ना, विंडोज 11। इसको देख सकते हैं आप। किसी बच्चे के ध्यान में है क्या विंडोज 11 आ गया है, विंडोज 12 चल रहा है लेटेस्ट जो चल रहा है, या विंडोज 10 के बाद कुछ नहीं आया है क्या किसी बच्चे के ध्यान में? तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सभी बच्चों को फायदा हो जाएगा। मेरे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कहीं कि विंडोज 11 या 12 है। आ गए क्या? सर आप हंसाना यार, मैं कई बार हंसाता हूँ तो कुछ जो कीड़े होते हैं ना, किताबी कीड़े, वो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं सर बातें मत किया करो, बस फटाफट करवा दो, मैं टेंशन में आ रहा हूँ बस। मैं दुखी आदमी हूँ। अब्बा टाबरा को भी कई बार मैं ध्यान रखना पड़ेगा, अरे फटाफट करवा दे ना पर्सन, हाँ गड़ करवा के ले। हाँ नहीं मजा कहीं यूट्यूब पर लग रहा है ना, पर्सन फट 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 फैला दो जला दो, ठीक है ना। तो बै कराबू करें, बै क्यों समझाऊं को नहीं। बीच में ऐसी मजाक नहीं होगा, मतलब की मतलब है जिंदगी को। लोग ही मर रहे हैं डेली का डेली, बताओ। लाइफ में तो दुखी होना गलत है। करो मुझे फटाफट करो, बस मर जाऊंगा नहीं। 5 दिन में 1 मिनट उपयोगी, जगह 2-2 मिनट के लिए टाइम पर रो रहे हैं, 5 मिनट के लिए रो रहे हैं, 10 मिनट को टाइम देख रहे हैं। वह देख लीजिए चाहे, बस सौ दुखी इंसान है, बाको पेपर सबको खराब हो सीधे। एक तो डिप्रेशन में जगो रहा है आदमी, वो बढ़िया करी कौन पाओ, वो एग्जाम और भी टेंशन में रहूं। मान लीजिए उसके साथ ये होगा कि जो बेचारा शिक्षक खड़ा है वो पेपर वो मार्कशीट बांट रहा है, तो वो घंटा को इंतजार करेगा, और बक हो रही है बस, घंटों लाग जा और पेपर मान मेरे के लिए अर्जे को मस्त है ना, वो आराम से हंस रहे, दे दे अरे 5 मिनट बाद दे दीजिए आराम कर लेगा, जो आड़ो वो आजे सी ना आड़ो वो आजे सी में तो कोई फर्क कौन पड़ता है। 2 मिनट लेट कर दी, माली लाइन में पहले देते हो, माली लाइन में आ जाए, ठीक है,
वो टेंशन में नहीं, फिर पेपर ने फटाफट खोलने में ना, सील तोड़नी निचली और तोड़नी और कोई सी भी, ठीक है। अरे इतना परेशान रहे हो, हमारे सीट पे गोड़ो भरे गए हो, रोल नंबर गलत भरे गए हो, दुखी इंसान महंगा था, रूममेट हो ना कोई पड़ताड़ी थे, तो बन समझा जो कि क्यों अनजाने को नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट थोड़े हंस लिया करो, थोड़े से मुस्कुरा लिया करो, ये स्ट्रेस को रिलीज करता है। देख लेना चाहिए, आप ऐसे रूम में मेट मिलेंगे आपको 24 बच्चे में 50 बच्चा में टेंशन में रहूंगा भाई, ठीक है। आंख बंद करें, आगे आधी आंख नीचे गिरा, आधी खुलेगी वहां की, ऐसे लोगों से अपने को नहीं। आप मस्त रहो 15 दिन, थोड़ा सा हंस लिया, खुश रह लिया करो, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। और मैं तो अब नहीं बोलूंगा नहीं। तो ये याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडोज का, कुछ बच्चे ने बताया क्या? लाइब्रेरी में टास्क पूरी करता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा। इंट्रोवर्ट हो रहे हैं लोग, पागल हो रहे हैं आधा तो। ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण नहीं है, इजी प्रश्न आएंगे, ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण क्या नहीं है, देख लो इसमें ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण क्या नहीं है, बताओ। विंडोज 10 भी आ गया है मार्केट में, अच्छा 10 आ गया है, विंडोज 13, विंडोज 13 आ गया है, इसको लेकर और मैं कंफर्मेशन कर लूंगा। विंडोज 13 आ गया है, तो ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि लेटेस्ट में विंडोज कौन सा चल रहा है, 13 चल रहा है क्या, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लेता है। ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण ब्लॉग नहीं है, ब्लॉग एक सोशल, एक प्रकार से मैं लिखता हूं, मैंने कुछ लिख दिया अपने जीवन के बारे में, लिख दिया अपने संघर्ष के बारे में, लिख दिया कोई भी लेख लिख दिया, वो ब्लॉग है। फोन पे आप जानते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड जानते हैं, भीम आप जानते हैं, ये तीनों क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण है, तो ये नहीं है। और बाकी सवाल बाद में ले लूंगा। साइबर खतरे का प्रकार नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आए हैं दिनेश सेवाचंद बोर्ड में, मैंने देखा पूरा का पूरा, बेटा टेंशन मत लेना। 5 प्रश्नों में से मान लीजिए 2 चीजें होती हैं, आईसीटी को लेकर टेंशन हो रही है, तो आईसीटी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आईसीटी को लेकर बहुत ज्यादा समय देने का मतलब भी क्या है, 5 ही तो प्रश्न आने हैं। हो सकता है बिना पढ़े जाओ तो भी आपके 2 या 3% सही हो जाए, ऐसे बिना पढ़े जाओ तो भी सही हो जाए। और जिस बच्चे ने आईसीटी को 50 घंटे 20 घंटे दिए, हो सकता है उसके भी 2% सही नहीं है। मैंने कहा ना, गेम पूरा माइंड सेट का होगा एग्जाम में। आप में से कई बच्चे करें सर 15 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन में आप 15 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चे को पछाड़ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आईसीटी में बच्चों ने 20-20-30 घंटे दिए, वही आईसीटी हो सकता है कि बिना पढ़े भी तुम्हारे 3% सही हो जाए पूरे एग्जाम में आए हुए, तुमने पहले पढ़ रखा था। तो ज्यादा सीरियस सीरियस मत लो इन चीजों को, कुछ चीजें हो सकती हैं आपकी यूं ही हो जाएंगी यार। 8 10 15 20% ऐसे होंगे जो आपको पेपर दोगे ना उस दिन एहसास होगा, अरे यार मैं तो फालतू में परेशान हो रहा था, इस टॉपिक को यूं ही पढ़ रहा था, लो प्रश्न ही नहीं है, ऐसे आपको फील होगा, यार मैंने जो 15 दिन पहले पढ़ा था वहीं से सब प्रश्न आ गए। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम एक बहुत अलग चीज होती है। इन चीजों को लेकर जरा टेंशन मत लो कि अब मैं तो ये टॉपिक नहीं पढ़ पाया, वो नहीं कर पाया। हो सकता है बिना पढ़े बहुत अच्छा पेपर हो जाए, और हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी पेपर अच्छा नहीं, ये दोनों चीजें याद रखना आप। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस स्पाईवेयर कॉपीराइट नहीं होता, कॉपीराइट सोशल सामाजिक प्रभाव में आता है, किसमें आता है, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव में आता है। यस, थोड़ा सा मस्त रहे बस, टेंशन नहीं लें। मिलान असंगत है, देखिएगा अब परिदृश्य शुरू हो गया है। परिदृश्य में लेवल सेकंड में मेरे अकॉर्डिंग 8 या 9 प्रश्न आने चाहिए, लेवल सेकंड में 8 या 9 प्रश्न आएंगे, ठीक है। लेकिन लेवल फर्स्ट में लगभग 11 से 12 प्रश्न आएंगे। लेवल फर्स्ट में परिदृश्य और करंट की प्रश्न संख्या बढ़ जाएगी, करंट और शैक्षिक परिदृश्य लेवल फर्स्ट में ज्यादा आएगा, और लेवल सेकंड में दोनों ही कम कम आएंगे, याद रखो। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया, तो मैंने प्रश्न डाला है, इनकी फुल फॉर्म सबकी देख लेना, इन पे बहुत प्रश्न आता है परिदृश्य में। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस इन लर्निंग एंगेजमेंट, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न बहुत बार रिपीट किए गए हैं, इसको याद रखिएगा, याद रखना। सोशल मीडिया इंटरफेस इन, याद रखना, इनमें सब में 4 आएगा, सिंपल सी बात याद रखना, सब में 4 आएगा, एक कॉमन सी बात याद रखना, इन किसी में नहीं है, 4 आएगा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है, इनकी फुल फॉर्म सबकी देख जाइएगा, लगभग इनकी फुल फॉर्म पूछता है, इनका प्रारंभ वर्ष पूछता है, ज्यादा डिटेल से इन पे कोई प्रश्न आरपीसी ने नहीं पूछा, याद रखना। तो सीधे इनके फुल फॉर्म देख लेना, एक गलत है बाकी सब सही। अनुप्रति योजना के बारे में सत्य क्या है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है, इनकी जो नोडल एजेंसी है वो सबकी याद रखनी है आपको, ठीक है ना। इसका उद्देश्य दुर्बल व अलाभान्वित वर्ग के बालकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। मतलब जैसे आपने आरएस प्री की तो आपको 25,000 रुपए, मेंस की तो 20,000 रुपए, इंटरव्यू के लिए 5,000 रुपए, टोटल 50,000 रुपए, आईएएस प्री की तो आपको 65,000 रुपए। तो मतलब अनुप्रति कोचिंग योजना में आपको सिविल परीक्षा, आईआईटी जैसी एग्जाम या आईआईएम जैसे एग्जाम क्रैक करने पर आपको एक आर्थिक सहायता दी जाती है, यह अनुप्रति योजना है।
इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ था, नहीं इसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपकी फ्लेक्सिब योजना भी होगी और सेक्सी परिदृश्य में भी आ गई। मतलब कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याणकारी योजना वाला टॉपिक आपको जीके में ही पढ़ना है और वही टॉपिक आपका सेक्सी परिदृश्य में है, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, है ना। पानी देना। हाँ, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरएस मोटिवेशन बेटा बात कर लेना, अभी क्लास के बाद बात करना आप। ओके, तो इसमें आंसर बी हो गया। और घबराया करो, मतलब लाइफ का सवाल है तो टेंशन मत लिया करो आप। 17 प्रति कोचिंग हो, 18 नंबर का प्रश्न है। संगत क्या है? देवनारायण गुरुकुल योजना कक्षा 6 से 12 के लिए होती है, याद रखना। देवनारायण गुरुकुल योजना कक्षा 5 उत्तीर्ण बच्चे का इसमें प्रवेश होता है और 6 से 12 तक बच्चे को निःशुल्क जो शिक्षा दी जाती है, इसमें चयनित प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो एमबीसी वर्ग के लिए स्पेशली 2011-12 से स्टार्ट की गई थी, वैसे एसटी एससी के लिए पहले से चली आ रही थी, 62 से चली आ रही। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत कक्षा 8, 10 और 12 में प्रत्येक जिले में जो प्रथम स्थान बालिका प्राप्त करेगी उन बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये इनमें से सभी संगत है या कोई असंगत है? डी सभी है, वेरी गुड। तो डी शैक्षिक प्रदर्शन बेटा कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है, करिए शैक्षिक प्रदर्शन समझ में नहीं आया। शैक्षिक प्रदर्शन में क्या समझ में आना है? फ्लेक्सिब योजनाएं तैयार करनी है। नवाचार में इस्माइल SIQ, दीक्षा, दीक्षा राइज, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ई एजुकेशन, नो बैक डे। ठीक है, यही तो याद करना है और क्या करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय SDM से याद करनी है। RT 2009 और RT 2011 याद करना है। नवीन एजुकेशन पॉलिसी याद करनी है, धारा 12 याद करनी है। क्या परिदृश्य समझ में नहीं आने वाली बात कर रही? तो इतना कमजोर कॉन्फिडेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। गुरु जी आ चीज को नहीं आ रही, बा को नहीं आ रही। अरे जिन चीजों को सबसे कम समय देना चाहिए उनके लिए तुम रो रहे हो। क्या नहीं समझ में आया? आज तक नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? RT 2009 सब चीजें मैंने यूट्यूब पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी करवा दी, RT 2009 करवा दिया, RT 2011 करवा दिया, धारा 12 करवा दी। ठीक है, क्या छोड़ रखा है मैंने? SMC SDM करवा दी। फ्लेक्सिब योजनाएं हमने सुजस के माध्यम से करवा दिया। हमने जो सुजस में मैटर दिया है, सुजस की जो PDF आप लोगों को जारी की थी, उनको भी आप ढंग से देख जाते हो, करंट बाहर नहीं आए। ऐसे घबराते हो मतलब हर चीज में, सर को नहीं हो रहे हो, मर रहे हाँ, रो रहे हाँ, बरगाव बार गाल लोगों ने पोस्ट कारब। अब ये प्रश्न मैंने इसलिए डाला था कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपके माइंड में रहे, याद रखना। पोस्ट कारब का संबंध लूथर गुलिक ने एक प्रकार से 7 सिद्धांत दिए थे, याद रखना। पोस्ट कारब, ठीक है। समसा का प्रारंभ कब हुआ है, याद रखना। तो समसा जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से प्रारंभ किया गया है। PU क्या होता है? ये पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं आप। RSCRT की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 में। चूंकि नोडल एजेंसी है तो इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को डाला ताकि एक आइडिया रहे कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, नमस्कार। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए ही हो जाएगा, बी में से। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय वर्ड याद रखना, आजकल मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं रहा, शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया, इसको याद रखना। ए। घबरा रहे हो तुम लोग और कुछ नहीं, अनावश्यक चिंता और घबराहट में जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव का समर्थन नहीं करती है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने इतना बड़ा सेशन ले लिया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने इतने सारे प्रश्न करवा दिए हैं, अब ज्यादा गुंजाइश रही नहीं है, बाकी पूरा डाल ही रखा है। टेंशन क्यों ले रहे? योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गया है, तो ये योगात्मक के स्थान पे रचनात्मक और सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। रटने के स्थान पे रचनात्मकता और तार्किक सोच और कॉन्सेप्चुअल समझ में बल देता है। 10+2 की जगह ये 5+3+3+4 मैंने कहा था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक वर्षीय BA डिग्री का समर्थन करता नहीं है, 4 वर्षीय एकीकृत BA डिग्री का जो है समर्थन करता है। एकीकृत BA डिग्री का, एक वर्षीय BA डिग्री का कोई प्रावधान नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये 2 वर्षीय का भी समर्थन करता है, बट 4 वर्षीय को स्पेशली कहता है कि भविष्य में कंप्लीटली 4 वर्षीय लागू हो जाएगी। तो एक वर्षीय का कहीं भी इसने समर्थन नहीं किया है। ओके, हाँ, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा।